जगह तो अच्छी है भाई, शांत है, ना ज़्यादा लोग हैं। ये सिलेंडर बेच रहे हैं, ये देखो भाई। यहाँ गैस बहुत महंगी है। 11 किलो का सिलेंडर 1521 इंडियन रुपीज़ में बेचा जा रहा है। ऊपर शायद इसका काम चल रहा है, पुरानी होगी ये चेयर, पर इसका दरवाज़ा देखो कैसे खुला हुआ है ना। मतलब अगर फिलीपींस आओ तो जिप्नी में सफ़र नहीं किया तो क्या किया। वैसे इसका रूट समझ लेना तो मिनिमम फेयर इतना ही रहता है, 30 से 15 पीसों के आसपास। ये मायोन वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है। कक्सावा रूइन 16वीं सेंचुरी की चर्च एक, बट अभी एक खंडर के रूप में बन चुकी है। सारी यहाँ पे राइस उगा रखे हैं। यहाँ पे भी लोग ज़्यादा राइस खाते हैं क्योंकि एक साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है। तो टाइम हुआ है यहाँ पे 2:30 बजे हैं। मैंने सुबह जब चेक इन किया उसके बाद यहाँ पे रेस्ट किया 4-5 घंटे, क्योंकि बहुत थक चुका था। रात भर बस चलती रही। जहाँ पे मैं रुका हुआ हॉस्टल में, भाई ये हॉस्टल है तो ठीक है, चीप है, बहुत सस्ता है। मतलब मेरे को 600 रुपये एक दिन का पड़ रहा है, 550-600 के आसपास। और बट यहाँ पे मैं देख रहा था रूम में चार्जिंग स्लॉट नहीं है। ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है, बट ब्रेकफास्ट कलंक है, मतलब क्या ही बोल लूँ, सिर्फ और सिर्फ ब्रेड देते हैं और कुछ भी नहीं। कॉफ़ी है वो भी खुद बनानी पड़ती है। वाईफाई चल नहीं रहा, और मतलब वॉशरूम भी काफ़ी छोटा सा है। तो ठीक है जो भी है, अब यहाँ पे काम चला रहे हैं। यहाँ पे है चाची किचन, तो चाची के नाम से इंडियन की झलक आने लग जाती है। चलते हैं भाई चाची किचन में और करते हैं वहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं, देखते हैं क्या प्राइसेस हैं, कितना कर सस्ता खाना है यहाँ पे। पानी तो भाई यहाँ पे मैं बोतल वाला ही पीऊँगा, बीमार नहीं होना मेरे को, क्योंकि यहाँ पे पानी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अगर मैंने टैप वाटर या कुछ पिया तो मैं बीमार हो सकता हूँ। ज़्यादा साफ़ नहीं लग रहा मेरे को पानी ना। जगह तो अच्छी है भाई, शांत है, ना ज़्यादा लोग हैं, कम से लोग हैं यहाँ पे, और मेरे को ऐसी जगहें बहुत पसंद आती हैं। ये सिलेंडर बेच रहे हैं, ये देखो सिलेंडर का क्या प्राइस है यहाँ पे। 5 किलो का जो सिलेंडर है 448 में बेचा जा रहा है, यानी कि 680 रुपये में। और जो 11 किलो का सिलेंडर है इसको बेचा जा रहा है 1521 रुपये में। तो भाई यहाँ गैस बहुत महंगी है। 11 किलो का सिलेंडर 1521 इंडियन रुपीज़ में बेचा जा रहा है। हमें 14 किलो का सिलेंडर मिल जाता है 1000 के आसपास, तो यहाँ 500 रुपये ज़्यादा, ऊपर से 3 किलो कम है। बट मेरे को तो भाई यहाँ पे कुछ सफाई सुई नहीं लग रही, ऐसे ही है, 3 टेबल से बने हुए हैं। देखते हैं मेरे को क्या कुछ प्रोवाइड करवा देते हैं ये। और ये इनका मेन्यू है, बट यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ये मेन्यू है इनका, पर इंडियन कुजीन मिल रही है यहाँ पे, बट यहाँ पे है तो कोई भी नहीं है। देखता हूँ कितनी सफाई से बना देते हैं खाना। कहाँ है? किचन में आ गया मैं तो इनकी। हेलो। इसका जो मेन्यू है ना, सब कुछ इसमें नॉन वेजिटेरियन है। चिकन, बीफ, चिकन मसाला करी, चिकन टिक्का रोटी, पनीर मखनी मैं खा सकता हूँ, और एक दाल विद राइस, बट उसका प्राइस है 205 पीसो, जो कि इंडियन रुपीज़ में बन जाता है 320 रुपये। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे को यहाँ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। भूख तो लगी है क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट 2:45 के आसपास हो गया। तो भाई यहाँ खाना मैं बैठ ही गया। दाल विद राइस लिया मैंने, जो कि 310 रुपये में बनता। 1-2 आसपास रेस्टोरेंट और भी हैं, बट वो बहुत महंगे हैं। और यहाँ पे रोटी पता है कितने की बेच रही? 45 पीस होगी, लगभग 70 रुपये की एक रोटी है, 70 की। तो क्या ही बोल लूँ, 7 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब एक एवरेज रोटी की जो कॉस्ट है 10-20 रुपये के आसपास होनी चाहिए, 10 या 15 मैक्सिमम। यहाँ पे वही रोटी 70 की बेची जा रही है, और मसाला चाय 110 पीस हो, यानी कि लगभग 170 रुपये की एक चाय है। तो खाना थोड़ा सा महंगा ही है, बट क्या ही कर सकते हैं। आप किसी दूसरी कंट्री में हो तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखते हैं खा के यहाँ पे खाना कैसा खाना है। तो ये आ गई दाल और चावल, लग तो अच्छे रहे हैं, मतलब फ्रेश ही लग रहे हैं खाने में। और वाईफाई भी यहाँ पे है भाई। खाना मैंने खा लिया। अब यहाँ पे एक चर्च है, सेंट ग्रेगोरी चर्च, मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे जा ही हूँ। जस्ट 300 मीटर है जहाँ पे मैंने ये चाची किचन से खाना खाया। तो मेरे को यार मोटर बाइक का भी पता करना, अगर यहाँ पे मोटर बाइक रेंटल मिलती हो तो बहुत बढ़िया है। ये वाली बिल्डिंग पता नहीं कौन सी है भाई, जो सामने दिख रही है मेरे को, किसी से पता ही करना पड़ेगा।
पर ये है सेंट ग्रेगोरियन चर्च, और यहाँ से मेरे को अंदर जाना है। ये ओपन ही है, बट इसका दरवाज़ा ऐसे इन्होंने तोड़ के रखा हुआ है ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बड़ा अजीब सा दरवाज़ा। ऊपर शायद इसका काम चल रहा है, पुरानी होगी ये चर्च, बट इसका दरवाज़ा देखो कैसे खुला हुआ है ना, मतलब इतना पोर्शन उसमें से तोड़ा हुआ और वही इन्होंने खोला हुआ। बट यार ये एक क्रिश्चियन कंट्री है, तो भाई यहाँ पे चर्च ही चर्च है। मैं इससे पहले ब्रुनाई में था, वहाँ मस्जिद है, तो जो उस कंट्री में जो लोग रह रहे उनका जो मेजॉरिटी फेथ है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे आपको रिलीजियस साइट मिलेंगी। और यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी चर्च है, मेरे को लगता है यहीं पे लोग आते होंगे प्रेइंग करने। तो ये जो चर्च है 1951 में बनी थी, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि 2026 में इनकी 75 साल पूरे हो जाएंगे इस चर्च के। तो भाई ये चर्च तो मैंने देख लिया, ग्रेगोरी चर्च। यहाँ से अब मेरे को जाना है दरागाह, और शायद मेरे को जिप्नी लेके जाना पड़ेगा, और मैं जाऊँगा कक्सावा रूइन में। यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है, तो देखता हूँ कितना टाइम लगता है, और जिप्नी में सफ़र करते हैं। मैं अभी दरागाह जा रहा हूँ और 30 पैसों का फेयर लगेगा यहाँ पे। ऐसे लोग बैठते जाते हैं, ऐसे लोग उतरते जाते हैं, और आपको पैसे ड्राइवर को ही देने हैं यहाँ पे। और खुले कोशिश करो खुले कॉइन्स में दो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया। वैसे तो ये चेंज भी कर देंगे बड़े नोट को छोटे नोट में, बट कोशिश करो कि भाई छोटे कॉइन्स ही दो तो ज़्यादा बढ़िया है। टोटल मतलब मेरे को लगता है यहाँ पे 15 के लोग बैठ जाते होंगे इसमें, इस गाड़ी में। काफ़ी लंबी है ये, और मेरे हिसाब से 15 लोग बैठ जाते हैं। हाउ मेनी पीपल कैन सिट है? तो 16 लोग आराम से बैठ जाते हैं, और ये सबसे चीप और बेस्ट है। मतलब यहाँ पे काफ़ी जगह है, लंबी है पूरी ये, और कंफर्टेबल है, और 2 लोग आगे भी बैठ सकते हैं। यहाँ पे मेरे को शॉप दिख रही है बनाना वाली, तो मैं देख लेता हूँ। मैं 3-4 बनाना है यहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं। ये हैं पैनकेक वाले, छोटे बनाना है, मतलब बड़े नहीं है। हाउ मच यू चार्ज फॉर दिस? 100 पर किलो, अराउंड 7 to 8 पीसीस इन 1 किलो, राइट? तो भाई 100 यानी लगभग 160 रुपये के 6-7 पीस मिल रहे हैं। तो मैं देखता हूँ मैं कौन से वाले लूँगा, बट ये सारे पैनकेक वाले लग रहे हैं, छोटे हैं, बट 3-4 में लेना पसंद करूँगा। इसमें भी सफ़र करके देख ही लिया, मतलब अगर फिलीपींस आओ तो जिप्नी में सफ़र नहीं किया तो क्या किया। बस इसके रूट समझ लेना, एक बार रूट समझ आ गए तो ये बेस्ट तरीका है यहाँ पे सफ़र करने का। जब आपने उतरना तब आप ड्राइवर को पैसे दे दो, या फिर जब चढ़ना है तभी दे दो, बट मैं उतरने के टाइम पे दूंगा। तो मिनिमम फेयर इतना ही रहता है, 30 से 15 पीसों के आसपास। ये देखो ये ट्रैफिक पुलिस नहीं है, ये वॉलंटियर हैं जो हेल्प कर रहे हैं लोगों की सड़क क्रॉस करने में। तो मैं सही जगह पे उतर गया हूँ, क्योंकि जितनी सीधे चलेगी। तो देखता हूँ यहाँ पे कोई टिकट वगैरह तो नहीं लगती। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू कसावा। यहाँ से मेरे को 600 मीटर की वॉक करनी है। तो जिप्नी यहाँ का ऑटो रिक्शा ट्रांसपोर्ट है जो कि चलता ही रहता है, रनिंग है। आपको रूट पता होना चाहिए, उसके साइड पे लिखा होता है, वो ऐसे लिखा होता है इस पर रूट, वो जैसे लिखा हुआ है ना लेकास्पी सिटी, तो ऐसे लिखा होता है। ये मायोन वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है, और यही मैं कल या परसों देखूँगा बाइक लेके, क्योंकि ये दूर है। तो मेरे को लगता है यहाँ से होगा रास्ता, पर चेक करना पड़ेगा। Is there any way to go to Mayon volcano? Is there any way? They have a way here. Okay. Straight. And then turn But turn left. how far? I don't know because I'm new here. So if you want to go to Mayon, you need the ATV. Oh, Motor. this motorbike. So Yeah, these guys are 250 going. Yeah. Yeah, and you tour it. Ah. They tour you. Okay. Yeah, Thank you. turn- Thank you. Thank you.
मायोन वोल्केनो जाने का रास्ता यहीं से है। और ये बोल रहा है कि आपको वो मोटर बाइक टाइप चाहिए तो ही आप पहुंच सकते हो भाई। तो ATV एडवेंचर से ही जाना पड़ेगा, मतलब ये 4 व्हीलर जो राइड है। हेलो ब्रो, डू यू नो इंग्लिश? लिटल तो दिस इज द वे टू गो टू मायोन वोल्केनो। Yes, ATV rides. Oh, so ATV ride. Yes, going to green lava and black lava. Ah, so this is the way to go. Yes, yes. And how much they charge? I don't know, sir. You don't know. Okay, so let me ask. Okay, inquire, sir. Yeah, I have to inquire. Thank you. Happy Trail ATV Adventures करके है, तो थोड़ा सा पूछ लेता हूँ मैं. Hello bro. So if I have to go to this bro, this Mayon volcano. Then I use ATV to Green Valley. ओके. सो भाई ये है इनका ट्रेल, ठीक है. हमारा यहाँ से शॉर्ट ट्रेल शुरू होगा, ठीक है. और हमने जाना है यहाँ पे कक्सावा ट्रेल, और उसके बाद ये है एक वैली और ग्रीन वैली, और जो लास्ट पॉइंट है जहाँ तक ये अलाउ कर रहे हैं वो है फॉरेस्ट लेन, जो बिल्कुल ये मायोन वोल्केनो के पास है. इसके आगे अलाउड नहीं है. ये कह रहे हैं भाई ये लास्ट पॉइंट है फॉरेस्ट लेन तक. तो ये जो ATV एडवेंचर जो हमें बाइक दे रहे हैं, मतलब 4 व्हीलर जो बाइक दे रहे हैं चला के लेके जानी है, वो फॉरेस्ट लेन तक जाएंगे. और उससे पहले ग्रीन वैली और कक्सावा ट्रेल. तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने रेट्स फिक्स किए होंगे. तो मैं एक बार देख लेता हूँ इनके क्या रेट्स हैं. कैन यू गिव मी द रेट्स? Okay, the race of the forest, the best one is for 5. Okay. Then I will give you a discount. I'll give you 3,000. तो भाई यहाँ से ट्रेल है ये मायो वोल्केनो जाने के लिए. मेरे को ये समझा रहे थे, मेरी अभी काफ़ी देर इनसे बात हुई है इंस्ट्रक्टर से. तो ये बता रहे थे 2 रास्ते हैं. एक तो समिट तक जाने का, वो 4 घंटे लेगा, और हमें ऐसी व्हीकल्स पे जाना पड़ेगा जो ऑफ रोडर व्हीकल्स हैं. तो ट्रेल बना हुआ है उस पर ये चला के लेके जाना पड़ेगा. मेरे को एक इंस्ट्रक्टर दे देंगे, वो चलाएंगे और मैं पीछे देख सकूँगा. या आपके पास ऑप्शन है कि आपने चलाना है, आप खुद भी जा सकते हो अकेले. तो है ये है कि मतलब आप 4 घंटे का ट्रेल ले सकते हो. उसकी कॉस्ट इन्होंने मेरे को 5,000 पीसो बताई है, डिस्काउंट करके 9,000 थी 5,000, तो वो लगभग लगभग 7,500 बन गया इंडियन रुपीज़ में. और दूसरा इन्होंने मेरे को बताया 2500 पीसों के आसपास फॉरेस्ट लेन तक जाने के लिए, और वो 1.5-2 घंटे का ट्रैक रहेगा. तो एक बड़ा वाला है वो 4 घंटे का, दूसरा 2 घंटे का. तो 2500 पीसों बनते हैं 4,500-5,000. तो मैं देखता हूँ कि कौन सा वाला लेना है. इन्होंने मेरे को 5,000 बोले, मैं शायद और डिस्काउंट कराऊंगा इसको. मैं 3,500 तक या 3,000 तक लेके जाने की कोशिश करूँगा. और ये जो 2500 वाला उसको 1,500 पे लेके जाने की कोशिश करूँगा. बट अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है. अभी यहाँ पे टाइम 5:20 हो गया है. तो अभी अगर मैं गया तो अंधेरा हो जाएगा. तो अभी मैं कक्सावा वाली जो चर्च है वो देख लेता हूँ, और फिर उसके बाद सीधे होटल जाऊँगा अपना. फिर डिसाइड करता हूँ रात को कि क्या करना है, सुबह कल कितने बजे आऊँ यहाँ पे. तो कक्सावा रूइन तो मेरे को सामने दिख रहा है, जस्ट 240 मीटर है, पास में ही है. और यही देखने आया हूँ मैं. कक्सावा रूइन पुरानी सी चर्च है, खंडर टाइप है. यहाँ पे फीस लगेगी. ये देखो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, और यहाँ पे ये फीस काट रहे हैं. देखो अडल्ट की 45 पीसों करके. तो भाई यही है कक्सावा रूइन, 16वीं सेंचुरी की चर्च एक, बट अभी एक खंडर के रूप में बन चुकी है. और ये जीसस क्राइस्ट की एक स्टैचू बना हुआ है, और ये एक पार्क टाइप है. तो भाई इस चर्च की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं ये देख रहा था. अभी ये बता रहे थे कि ये जो चर्च है ये फ्रांस के लोगों ने बनाई. उसके बाद यहाँ पे डच आए, डच ने इस चर्च को जला दिया था एक टाइम पे, और फिर उसके बाद फ्रांस वालों ने दोबारा ये चर्च बनाई. तो चर्च का स्ट्रक्चर ये है पूरा, जो अब बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, बिल्कुल ही टूट फूट गया है. तो यहाँ पे क्या है, खंडर टाइप है, ये टूटा पड़ा भाई. ये देखो ये चर्च थी एक टाइम पे, अब कुछ भी नहीं बचा. अब ऐसे पत्थर से बचे हुए हैं ये. यहाँ पे लाइट्स लगी हैं. ये एक पानी सा इकट्ठा हो रखा है बीच में. देखो ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या मछलियाँ छोटी छोटी सी. ये किसी के खेत लग रहे हैं भाई. यहाँ पे कुछ उगा रखा है इन्होंने. क्या चावल की खेती तो नहीं हो रखी, किसी के पर्सनल खेत हो सकते हैं ये. लग तो ऐसे रहा है मेरे को. मेरे को लगता है इससे आगे जाने के लिए भी फिर ये टिकट मांग रहे हैं शायद, को एंट्रेंस है. और ये एक छोटा सा पार्क है, और शायद उसके आगे खेत है.
सो भाई यहाँ की एंट्री लेने के लिए मेरे को 20 पैसों देने पड़ गए, लगभग 35-40 रुपये। और ये इन्होंने ये दिया है, कहते कि आप ये ले लो और ये जो पॉन्ड है यहाँ पे फ़िश हैं छोटी छोटी सी, आप उनको फीड कर सकते हो, तो वो बाद में करते हैं। तो ये एक राइस फील्ड है, प्राइवेट होगी किसी बंदे की, उसने बस इसको थोड़ा सा मेंटेन किया और उसको पता है ये टूरिस्ट फुटफॉल होता है यहाँ पे, तो उसने यहाँ पे फीस रख दी है। ये सारी यहाँ पे राइस उगा रखे हैं। यहाँ पे भी लोग ज़्यादा राइस खाते हैं क्योंकि एक साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है। ये जो मेरे को इन्होंने दिया था चारा डालने के लिए मछलियों को, मैं ये डालता हूँ। देखो यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ हैं जो ये चारा खाएंगी, बट मेरे को तो दिख ही नहीं रही हैं। मैंने ये सारा डाल देना, ये इनकी डाइट है। बड़ी मछलियाँ भी आ गई हैं अब। और यहाँ पे ये सूरजमुखी लगा रखे हैं इन्होंने, ये देखो यहाँ पे पॉन्ड बनाया हुआ है। और सामने ये चर्च है 16th सेंचुरी वाली। कल देखेंगे अब ये मायन जो वॉल्केनो ये वाला। तो भाई 6:05 हो गए हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं, इस जगह को करते हैं बाय बाय। और कल सुबह फिर यहीं पे आना है क्योंकि कल मेरे को ट्रैक करना है वो ATV एडवेंचर वाला जिसमें 4 पहिए होते हैं। इससे पहले कि यहाँ से जिपनी मिलना बंद हो जाए और मुश्किल हो जाए हॉस्टल पहुँचना, तो निकल ही लेता हूँ यहाँ से। अभी वैसे भी कोई भी नहीं है यहाँ पे, टूरिस्ट सारे चले गए हैं।